गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपके आसपास एंजल्स आने लग गए हैं या आपके आसपास एंजल्स रहते हैं तो कैसे पहचान सकते हो? कैसे पता चलेगा कि एंजल्स ही हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है? अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एंजल्स होते क्या हैं। एंजल्स होते हैं, जैसे आपने परी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने योगिनियों का नाम सुना होगा, आपने, चलो सिंपल वे में बताती हूँ, जिसको आप मानते हो, ठीक है, जैसे आप माँ काली को मानते हो तो माँ काली की योगिनी, उनको एंजल्स ही कहते हैं। ये थोड़ा सा इंडिया के बाहर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो है। तो उस तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि आपके आसपास में अगर एंजल्स हैं तो कैसे पता चलेगा। अगर आपके आसपास में एंजल्स हैं तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपको अपने घर में बहुत सुगंधित वातावरण पसंद आएगा। आप पहले कितने भी गंदे रहते थे या पहले कैसे भी रहते थे, आपके जीवन में ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं था, आप कैसे भी खाना खाते थे, किचन ख़राब पड़ा रहता था या आपका घर ख़राब पड़ा रहता था, लेकिन अचानक से आपको ना उसको क्लीन करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। भले ही आप कितने भी थके हारे होंगे, लेकिन जैसे ही आपके आसपास एंजल्स का मंडराना शुरू होता है, आना शुरू होता है, एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, एक ही नंबर्स बार बार दिखाई देगा। दूसरी चीज़, आपको साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा, मतलब हाइजीन लेवल आपको एक नेक्स्ट लेवल ही अच्छा लगेगा। पहले आप ट्रेन से ट्रैवल करते थे, पहले आप प्लेन से ट्रैवल करते थे, मतलब आपको जो पब्लिक एरिया होता है, जो पब्लिक जोन होता है, वहाँ से आपको चिढ़ मचने लगेगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एंजल्स रहेंगे, एंजल्स कितनी भी रह सकती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर जो शक्ति आपके ऊपर है, मान लो आपके ऊपर 4 एंजल्स की शक्तियाँ हैं, तो उन 4 एंजल्स की शक्तियों में से अगर किसी और के ऊपर उनको जाना होगा आपके घर परिवार में, तो वो जा भी सकती हैं, मतलब आपको छोड़ के उनके पास जाके उनकी हेल्प कर सकती हैं, डिपेंडिंग यू कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी एंजल्स आपके आसपास होंगी तो आपका कोई काम नहीं रुकता। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे साथ चलता है 24 घंटे, मैं सोती हूँ तो वो भी सोता है, मैं उठती हूँ तो वो मेरे साथ है। 24 घंटे आपको ना आभास होते रहेगा, ठीक है, आभास होते रहेगा कि हाँ भाई। फिर धीरे धीरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, मतलब ये इंट्यूशन पावर में कन्वर्ट हो जाती है। आभास एक अलग चीज़ है, इंट्यूशन पावर एक अलग चीज़ है। आभास का मतलब होता है कि आप डाउट में हो, कुछ पता चल रहा है लेकिन आप डाउट में हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो। इंट्यूशन पावर का मतलब होता है कि आप एकदम क्लियर हो कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली है। सपने, रियल सपने आने लगेंगे, ठीक है, जैसे कुछ होने वाला है तो पहले पता चल जाएगा। और ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो एक दिन पहले क्या होने वाला, एक दिन बाद क्या होने वाला, एक दिन पहले पता चल जाएगा। मतलब शक्ति की कोई एक लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपके पास शुरू में एक एंजल आ रही है तो उस एक एंजल्स के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है, आपको थोड़ी बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ होगी, थोड़ा बहुत आभास होगा, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा हाँ भाई मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, आप अंदर से खुश रहने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अचानक से ना चीज़ें होने लग जाती हैं। काम रुका हुआ था, आपका बिज़नेस रुका हुआ था, आपकी सारी ज़िंदगी जो है उथल पुथल चल रही थी, धीरे धीरे ना सब ट्रैक पे आने लगता है बिना कोई एफ़र्ट्स के। आप कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो। जैसे आप पहले टेंशन लेते थे, नई नौकरी करनी है, नई घर लेना है, नहीं ये काम बाकी है, नहीं उस बैंक में जाना है, वो फाइल सबमिट करनी है, नहीं उस वकील के पास जाना है, वो करना है। जैसी एंजल्स आना शुरू करती है ना, वैसे ही आपको ऐसा लगने शुरू हो जाता है कि मेरा काम जो है ना ऑटोमेटिकली हो रहा है। मतलब आप वहाँ जाओगे, पैर रखोगे, उसका काम हो जाता है। या कोई काम कब होने वाला है ये भी पता चल जाता है। आपका कुछ नुकसान होने वाला होता है, वो रुक जाता है, जबकि क्लियरली वो एंजल्स आपको बता देंगे कि आपका ये नुकसान आज के दिन होने वाला था। आप देखोगे आपके वो काम जो आपका रुकने वाला था ना, वो हो गया। कोई दुश्मन आपके ऊपर आँख गड़ाए बैठा है, वो दुश्मन अपने आप ही बिना लड़ाई झगड़े के दूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। मतलब उसका ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ जाएगा हमेशा के लिए, या उसका कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, या उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। मतलब आपके लिए ना कोई गलत सोच नहीं सकता, ठीक है।
आपके लिए अगर कोई गलत सोचेगा, या तो वो एंजल्स की जो शक्तियाँ होती हैं, एंजल्स की शक्तियों को आप कम मत लेना। मैं कंपेयर कर रही हूँ, जैसे परियाँ होती हैं, योगिनी होती हैं, ये इसके कंपेयर की होती हैं एंजल्स, ठीक है। तो आप उसको कम मत समझना कि भाई ये कुछ नहीं होते, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। एंजल्स का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियनिटी होती है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उसमें जब कोई आध्यात्मिक लड़की चली जाती है, शरीर त्याग कर देती है, और वो उसकी इच्छा होती है कि वो ब्रह्मांड का कल्याण करे, या उसके पास आध्यात्मिक लेवल पे जीते जी बहुत पावर्स होती हैं, लेकिन किसी कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एंजल्स बन जाती है। तो वो जीसस क्राइस्ट के नीचे भी काम करती है, मतलब जीसस क्राइस्ट के आप गण समझ लो, दूत समझ लो हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं उस लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। तो ये बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि इनके पास आध्यात्मिक की बहुत शक्ति होती है। फिर इनको इनके गुरु की शक्ति बहुत ज़्यादा दी जाती है। फिर इनके बाद इनके जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, जिनको वो मानती है, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा इनके पास होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद सब एक है, सब एक हो जाएंगे मरने के बाद। किसी के अंदर कोई धर्म, जात पात कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब शक्तियाँ ही ये नहीं देखती हैं जो कि इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, तो हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग सोचते हैं, है ना, फिर भी हम लोग पार्टीशन करके रखते हैं। तो चीज़ें इतनी क्लियर हैं, सॉर्टेड हैं, कि अगर आपके लाइफ में कोई भी एंजल्स आ रही है, पहली बात तो आप अंदर से खुश रहने लगोगे, आपकी बीमारी ख़त्म होने लगेगी, आपके काम होने लगेंगे, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं यहाँ पे गई थी, यहाँ पे खाना खाया था, उसके बाद से मुझे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा और सही काम करेगा। मुँह से जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। नंबर्स, कहीं पे भी जा रहे हो तो वही नंबर्स आपका पीछा करेगा, जहाँ जा रहे हो बिल पे दिखेगा, फ़ोन नंबर पे दिखेगा, टाइम देखोगे तो वही नंबर दिखेगा, फिर आपको गाड़ी के भी नंबर्स वही नज़र आएंगे। और फिर आपके लाइफ में ना कार्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। कार्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा ट्विन जर्नी शुरू हो गया है, लेकिन ट्विन जर्नी शुरू होने से पहले और बीच में कार्मिक रिश्ते बहुत आपके आएंगे, पिछले जन्म के रिश्ते जिनको आपने धोखा दिया था या उन्होंने आपको धोखा दिया था, तो ऐसे रिश्ते बहुत आते हैं। तो आप उसको ट्विन समझ लेते हो, तो वो ट्विन नहीं होते हैं, वो आपको कर्मा क्लियरेंस के लिए आदेश किए जाते हैं उस एंजल्स की तरफ से कि हम नियम के वजह से बंधे हुए हैं, आप पहले अपना कर्म क्लियर कर लो ताकि हम आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे लेकर जाएं। जो एंजल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं कि ये कुंडलिनी जागृत होने से पहले आए, ये हमेशा कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी फुल अलाउ करती हैं शक्तियाँ कि आप जाओ और हेल्प करो। तो ये आपके पूरे बायोडेटा को खोजती हैं, आपके स्वभाव को बदलती हैं, आपके अंदर क्या नेगेटिव साइड है उसको चेंज करती हैं। किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो, लेकिन वहाँ से आपको दुख और तकलीफ़ मिल रहा है, तो उससे आपको दूर करने में मदद करती हैं, आपको अच्छे लोगों के साथ जोड़ती हैं, आपको धार्मिक बनाती हैं। आप कोई भी धर्म जाति के हो, लेकिन वो आपको धार्मिक बनाएंगी। अचानक से लाइफ में एकदम पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। आप जो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे थे, जैसे मान लो आप कोई नशा करते थे, या आपको एडिक्शन थी, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे और आप अपने आप को नहीं निकाल पा रहे थे, आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की अपने भगवान से, अपने प्रभु से, उन्होंने आपको एंजल्स भेज दी। वो एंजल्स आपकी पूरी सहायता करती है आपको निकालने के लिए। बस आपको कम से कम 30 to 40% उसको एफ़र्ट देना पड़ता है कि मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, तुम जो करवाना चाहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, है ना, परियाँ होती हैं, ये सब कुछ एक ही है, कुछ अलग नहीं है। इनका काम करने का तरीका शुरुआत में यही है जो मैंने पूरे वीडियो में बताया है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपकी कुंडलिनी जागृत होने का जो प्रोसेस है, इसमें आप बहुत अच्छे से चल पाओगे। अगर आप ट्विन फ्लेम के चक्कर में, इस एंजल्स को नहीं समझने के चक्कर में, आप ट्विन फ्लेम के चक्कर में गिर गए। अब एंजल्स क्या कह रही हैं ये समझने की कोशिश करो। एंजल्स कह रही हैं कि आप जो है निकलो वहाँ से, अपने कार्मिक रिश्तों से निकलो,
और आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो मेरा कार्मिक रिश्ता नहीं है, ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, और आप वापस से जाके उसी में फंसने की कोशिश कर रहे हो, तो एंजल्स अपना काम कर ही नहीं पाती हैं, सिंपल है। तो इसीलिए कहना ज़रूरी है कि आपको इंट्यूटिव पावर को जागृत करना चाहिए। इंट्यूशन पावर को जागृत करने का एक समय होता है, एक टाइम उसको लगता है, उसको जल्दबाजी से हम लोग जागृत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा समय अपने स्पिरिचुअल लाइफ को दो, थोड़ा सा समय अपने इंटरनल पावर को जागृत होने में दो, ताकि कुछ भी अगर आपके जीवन में घटित होने वाला हो तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाए। वो ऑटोमेटिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पता चलेगा तुरंत हो जाएगा। 1 साल हो गया हमको इस स्पिरिचुअल जर्नी में, अभी तक हम वहीं फंसे हुए नहीं। आप वहाँ फंसे हुए नहीं हो, आप अगर चेक करोगे तो आप बहुत आगे निकल चुके हो। 1-2 साल पहले आपकी ज़िंदगी क्या हुआ करती थी, आपका दिमाग कितना ज़्यादा डिफ्यूज़ था, अभी आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंजल्स होना बहुत अच्छी बात होती है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए सब जगह से जुड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनके भाषा में भी उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ओके, टिल देन बाय।